तो सवाल यह है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब क्या दिया गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने कश्मीर में हालात खराब कर रखे हैं और लगातार पाकिस्तान को भारत कटघरे में खड़ा करता रहा है। इसलिए और क्या ये जो नई पॉलिसी है या नया दाव है पीएम की तरफ से, क्या कहा जाए कि इससे घर में घिर जाएगा पाकिस्तान। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ बीडी मिश्रा है, डिफेंस एक्सपर्ट, आर के मल्होत्रा साहब हैं, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ एसडी मुनी साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। आलोक शर्मा है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। और मेरे साथ मेहर तरार है, जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है इस वक्त मेरे साथ। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आर के मल्होत्रा साहब आपसे शुरू करूंगा मैं। आर के मल्होत्रा साहब, प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से आजादी की 70वीं सालगिरह पर इस तरह से पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, तो ये किस तरह की बात यहां से निकलती है और आपको क्या लगता है यहां से पाकिस्तान को किस तरह से ये घिरने में कामयाब दिख रहेगी? देखिए, अभी तक भारत एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी में रहा है। भारत ये करता रहा है कि आज ये हुआ, इसके लिए हम क्या करें। लेकिन पहली दफा एक मेजर शिफ्ट है भारत की पॉलिसी में, बिकॉज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ये कहा कि जो गलतियां अभी तक हम करते आए वो नहीं करेंगे। बिकॉज उन्होंने पहली दफे एक प्रोएक्टिव हम करके दिखाएंगे, और इनिशिएटिव जो आज तक पाकिस्तान में था, पाकिस्तान ही कुछ करता रहता था, हम उसके बेसिस पे रिएक्ट करते रहते थे। लेकिन आज पहली मर्तबा उन्होंने कहा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने इस किस्म की चीज एक इंटरनेशनल फोरम में एक ऐसे ओकेजन में कही। लेकिन कई चीजें हैं, मुझे सबसे बड़ी चीज कि ये पब्लिक डिबेट पहले क्यों नहीं शुरू हुई, और ये सिर्फ पॉलिसी एक अचानक से क्यों बनती है। बिकॉज इस पॉलिसी के साथ हमारी एक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं। और पख्तूनिस्तान का मामला क्या है, आपके दर्शकों को किसने आज तक बताया? गिलगिट बाल्टिस्तान का मामला क्या है, आज तक दर्शकों ने पीओ के बारे में सुना होगा कि जी हाँ वो हिस्सा है जो हमें चाहिए, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान भी कश्मीर का ही हिस्सा था। वो शिया पॉपुलेशन उधर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में। लेकिन क्या हुआ, एक कर्नल ब्राउन साहब थे अंग्रेज, उन्होंने बगावत कर दी महाराजा हरि सिंह से बिफोर ही साइंड द ट्रीटी ऑफ एग्जेशन, और एट द सेम टाइम दैट ही साइंड द ट्रीटी ऑफ एग्जेशन। लेकिन भारत चुप रहा, और इसलिए उसको पीओके से अलग माना। इसी तरह जब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, एक ड्यूरेंट लाइन है जिसका अरसा खत्म होने वाला है, 90 साल के लिए थी, लेकिन हमने कभी बात नहीं की उसके बारे में। लेकिन पाकिस्तान हमारे बारे में, कश्मीर के बारे में बात करता है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये बड़ी बात है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एसडी मुनी साहब, डिप्लोमेटिकली देखें तो लाल किले की प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री का इस तरह किसी दूसरे देश की में जो इस तरह की चीजें चल रही हैं उसके बारे में कहना, और वो देश जब पाकिस्तान हो तो बहुत अहम हो जाता है। इसके क्या मतलब निकालें सर? देखिए, दो आप इसको ध्यान से देखिए। जहां तक पीओके का सवाल है, गिलगित बाल्टिस्तान का सवाल है, ये सवाल हमारे से जुड़ा हुआ है। 1994 में भारत की संसद ने एक रिजोल्यूशन लेके कहा कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और उस वक्त ये कहा गया कि ये पीओके में क्या हो रहा है इसका भी हमें लोगों के सामने जिक्र करना चाहिए। जो बलूचिस्तान का मसला है वो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है, और आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह ने जब उठाया था इसको एक बार कि वहाँ ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बलवा हमारे यहाँ भी मचा था, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, और बाहर से भी उसके ऊपर तानाकशी हुई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि जब हमने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, तो पाकिस्तान ने उसका गलत इस्तेमाल किया और ये कहा कि देखिए सारा बलूचिस्तान का मूवमेंट बाहर से हिंदुस्तान की तरफ से मदद किया जा रहा है। तो जो बलूचिस्तान का नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था उसको पाकिस्तान ने क्रश ये कह के करने की कोशिश की कि ये बाहर से सपोर्टेड है। नहीं, लेकिन आज जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री उसका मैसेज, उसका क्या मैसेज जाएगा? नहीं, उसका ये मैसेज है कि देखिए अगर आप हमारे मामलों में दखल अंदाजी करेंगे तो हम अपनी जुबान चुप नहीं करेंगे उन मामलों पे जहां आप ज्यादती कर रहे हैं आपके अपने लोगों के सामने। ठीक है, बीडी मिश्रा साहब, आप भी यही समझते हैं? मैं पॉलिटिकल फ्रंट ओपन करूंगा, लेकिन पहले एक्सपर्ट राय ले लेता हूं। बीडी मिश्रा साहब, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि दो स्पीकर अभी आपके स्टूडियो से बोल चुके हैं इस बात पर। मोहतरमा मेहर तरार हैं वहां पर, क्या आप उनका व्यू लेना चाहेंगे? बिल्कुल लूंगा मैं आपका, लेकिन आपका व्यू क्या, आप भी समझते हैं कि यही मैसेज जाएगा या कुछ और भी मैसेज जाएगा? मैं तो यह समझता हूं कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, यह इतनी बड़ी ज्यादती है।
उसका कोई हदो हिसाब नहीं है। मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट है, यह डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के एक एयरफोर्स ऑफिसर ने लिखा है और यह कारगिल के वार के बारे में लिखा है। और यह कारगिल की वार 10 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने यह ब्रीफिंग ली थी और वहां के एयरफोर्स को भी लूप में नहीं लिया था और इसमें यह लिखा था, और यह कारगिल की वार के पहले की बात है। और उन्होंने जनरल महमूद अहमद ने यह कहा 10 कोर कमांडर, कम अक्टूबर वी शैल वॉक इन सियाचिन टू मॉप अप द डेड बॉडीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस लेफ्ट हंग्री एंड इन द कोल्ड। क्या यह पाकिस्तान करता रहे और हम इस बात को ये एक्सेप्ट करते रहें कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, हम कुछ नहीं करेंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त पर रेड फोर्ट के रैम्पर्ट्स पर जितने डिप्लोमेटिक मिशन थे सब प्रेजेंट थे और ये उनको भी बताया गया है कि ये पाकिस्तान का जो करना है और यहां पर जो नारे लगा रहे हैं। और 14 अगस्त को जो उन्होंने बुरहान वानी उसके पोस्टर टांग के ट्रेन चलाई है, वो बुरहान वानी जिस पर 20 हीनियस क्राइम के मुकदमे थे, उसके हेड पर बाउंटी थी। तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बात नहीं, सुनिएगा, और दूसरी सुनिएगा। हाँ। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि आज हिंदुस्तान को एग्जाइल में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट फॉर्म करने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ हो चुका है। बड़ी बात कह रहे हैं बिल्कुल ये करना चाहिए। और जब हम दलाई लामा को एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो एग्जाइल में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान हमारे कश्मीर में इस तरीके से इंटरफियर कर रहा है, 500-500 रुपए दिया जाता है वहां यूथ को पत्थर फेंकने के लिए। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी का स्टेप ये बिल्कुल करेक्ट है और इंडिया कैपेबल है। हाँ। इंडिया कैपेबल है, इंडियन आर्म फोर्सेस कैपेबल हैं ये करने के लिए, और ये पाकिस्तान की दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। ओके, आई रेस्पेक्ट योर इमोशन सर, लेकिन सवाल यहां पर मेहर तरार बड़ा उठ गया है। मेहर तरार, क्योंकि आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या बलूचिस्तान का मुद्दा इससे पहले भी उठता रहा है, लेकिन आज जिस तरह से भारत के आजादी की सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया है, मेहर लगता नहीं है आपकी जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है उनको पहले बुलाना चाहिए था बलूचिस्तान के लोगों को, और जो आज पाकिस्तान की जिस तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज बलूचिस्तान में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किरकिरी पूरे दुनिया में करवा रही है? मेहर तरार, मेहर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। मेहर, मैं आऊंगा अभी आपके पास, हम इस दिक्कत को दूर करते हैं फिर मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन जफर इस्लाम, मैं अब आपके पास आऊंगा। जफर इस्लाम, ये क्या था बलूचिस्तान का जिक्र करना लाल किले की प्राचीर से? क्या पाकिस्तान की पॉलिसी में भारत सरकार की तरफ से एक पैराडाइम शिफ्ट है, या इसको भी जिस तरह से विपक्षियों ने निशाने पर लिया है, या कुछ और? कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री बधाई के पात्र है, इसलिए कि ये पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को सेंटर स्टेज पे लाया है, और इससे पहले किसी ने इस बात की जिक्र, किसी प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया है। सबसे पहली बात तो ये सब लोग मानते हैं, जितने भी पैनलिस्ट हैं, खासकर तरार जी भी मानती होंगी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारे जो कश्मीर में जो है इंटरफेयर कर रहा है, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, वहां पर जो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, और आतंकवाद के जितने हमले हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में इसके बावजूद कि हमने रेजोल्यूशन पास किया है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल उससे अलग थलग रही और इस बात को नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को दुनिया को बताया। दो चीजें, एक तो सबसे पहले मुद्दा यह बताया कि कश्मीर का इश्यू जो है उसमें जो पीओके है वो भी एक स्टेक होल्डर